हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है बुंदेलखंडी फिजिक्स चैनल में, फिजिक्स गुरु चैनल में। तो हमने आपको बताया था कि हम इसके दोनों डेरिवेशन कराने वाले हैं, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन बेस्ड हैं। तो हम पहला डेरिवेशन आपको पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। आज हमें बात करनी थी अनंत विस्तार की अचानक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंसुलेटेड प्लेट ऑफ लार्ज एक्सपेंशन। ठीक है, सो मैंने मान लिया कि आपकी प्लेट है जिसको हमने चार्ज दिया, तो इसकी सरफेस पर पूर्ण रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। याद रखिए, प्लेट इस तरीके से रखिए। ठीक है, तो इसकी वजह इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब देखिए, चार्ज आपका कहाँ है? इस वाली सरफेस पर है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इस तरीके से इस वाली सरफेस पर आपका चार्ज है, इधर किनारों पर कोई चार्ज आपका नहीं होगा। मैंने इसको क्या कर दिया, इस तरीके से आपका एक सिलेंडर में इसको बंद कर दिया। देख पा रहे हैं, इस सिलेंडर है जिसने इसको पूरी तरीके से क्लोज कर रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होगी? या तो इधर होगी या इधर होगी। देखिए किस तरीके से। और पहले आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? स्मॉल एलिमेंट से शुरुआत करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, भाई प्लेट है ना, प्लेट की सरफेस आपकी इस तरीके से होगी, इधर होगी। यहाँ पर मैंने एक स्मॉल एलिमेंट मान लिया, तो यहाँ आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एरिया इस तरीके से रखा है सिलेंडर, इन सर्कुलर पार्ट की बात हो रही है। तो एरिया भी आपका कहाँ होगा? इधर होगा इस वाले पार्ट का, और इस वाले पार्ट का आपका इधर होगा। ठीक है, इस तरीके से इधर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एरिया हो जाएगा इसी डायरेक्शन में, ये आपका एरिया हो जाएगा। ठीक, अब अगर बात करें इस वाले पार्ट के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब तीन ही सरफेस होते हैं, कट सरफेस, दो सर्कुलर सरफेस। तो इसके लिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही रहेगी और एरिया कहाँ हो जाएगा? अगर आपने पिछला वाला डायरेक्शन किया है तो ये वाला डायरेक्शन आपके लिए बेहद आसान होने वाला है। ठीक है, सिमिलर तरीके से जैसे कल बात की थी वैसे ही हमें आज बात करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, शुरुआत में कहाँ से शुरू करेंगे? हम स्मॉल एलिमेंट से बात करेंगे शुरू। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले किसकी वजह से निकालेंगे? हम स्मॉल एलिमेंट की वजह से निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा? फाई बराबर क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका? ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, तो सिंस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बस डायग्राम आपको बनाना चाहिए। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इसकी वजह से स्मॉल एलिमेंट्स की वजह से, स्मॉल एलिमेंट्स। ठीक है, सो क्या लिखेंगे इसको? डी फाई लिखने वाले हम। डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? वही तीन पार्ट, डी फाई 1 और डी फाई 2 और डी फाई 3। और मैंने बताया था आपको कल कि किसको 1 और किसको 2 और किसको 3 कह रहे हो, तो आप पहले ही नोट कर लीजिए। मान लीजिए आपने इसको 1 कहा, इसको क्या कहा? 2 कहा, और इसको क्या कहा? 3 कहा। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या करिए, तीनों की वैल्यू पुट कर लीजिए। तो डी फाई 1 बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ई डी ए कॉस थीटा 1। ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल वही सेम टू सेम मेथड है, बस थोड़ा सा लास्ट में चेंज हो जाए। डी फाई 3 क्या हो जाएगा? ई डी ए, ई में कोई चेंज नहीं होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चल रहे हैं। फाई 1 कितना? थीटा 1 कितना? थीटा 1 कितना? दोनों एक ही डायरेक्शन में है, 0 डिग्री। उधर थीटा 2 कितना? वो भी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये भी आपका 0 डिग्री। लेकिन थीटा 3, इनके बीच एंगल कितना बना? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच 90 डिग्री बन रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया आपका ऊपर की ओर है। कर्व सरफेस देख रहे हैं ना, तो इसके लिए एरिया कहाँ देखेंगे? ऊपर की ओर ही तो देखेंगे। ठीक है, नीचे से देख रहे हो तो नीचे की ओर देखेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर रहेगी या इधर रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला बेटा। तो क्या हो जाएगा आपका? जो थीटा 3 है थर्ड पार्ट के लिए, वो क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। ठीक है, पुट कर दीजिए, पुट करिए वैल्यू। क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा 1 की जगह कितना? 0 डिग्री बेटा। ई डी ए कॉस थीटा 2 की जगह कितना? 0 डिग्री। और थीटा 3 की जगह कितना? ई डी ए थीटा 3 की जगह कितना? 90 डिग्री। और कॉस 90 की वैल्यू पता है कितनी होती है? 0 होती है। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? कॉस 90 वाली 0 को मल्टीप्लाई करो, खत्म। तो क्या बचेगा इधर? इधर बचेगा ई में कोई चेंज नहीं। डी ए, एरिया दोनों ही सर्कुलर पार्ट का क्या होगा? इक्वल है। सिलेंडर तो दोनों तरफ पे जो सर्कुलर पार्ट होगा, दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। सो ई डी ए ही रहेगा और ई डी ए आपका ये वाला भी हो जाएगा, ई डी ए।
ठीक है, ये हो जाएगा आपका d5। ठीक, दोनों सेम है ना, तो 2 टाइम्स कर लीजिए, ये हो गया d5। अब इसके बाद क्या करते हैं, अभी हम स्मॉल एलिमेंट की वजह से निकाल रहे थे, अब किसकी वजह से, अब टोटल सरफेस के लिए निकाल देंगे। टोटल के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। therefore flux passes through whole surface या complete surface, whole surface, होल के लिए क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेट कर देंगे d5, इसके इंटीग्रेशन हो जाएगा 2e dA। जब एरिया 0 तो फाई भी 0, जब एरिया कितना हो जाए, सर्कुलर पार्ट है तो पाई आर इसका लिखने की बजाय आप क्या लिखना, सीधे a पुट कर लेना। ठीक है, ये a हो गया, जब पूरा एरिया हो जाए तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, टोटल फाई हो जाएगा। ठीक है, देखो अब इसको चाहो तो आप एक लाइन थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, d5 0 से फाई, 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई आपका इंटीग्रेशन नहीं होता, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, 2e बाहर आ जाएगा, dA 0 से a तक। ठीक है, मैंने बताया था जब आप d की बात करते हैं d5 के, तो आपका d हट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, d5 का जो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। लिमिट आप पुट कर दीजिए, फाई 0 से फाई, 2e तो कांस्टेंट है, और dA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, तो a पुट कर दीजिए 0 से a, फाई को पुट कर दीजिए, ऊपर वाले को पहले माइनस लगा के नीचे वाले को, 2e तो 2e रहेगा, a वाले को पहले माइनस लगा के नीचे वाले लिमिट। ठीक है, सो फाई बराबर क्या आ जाएगा, फाई बराबर आपका यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ EA। फिर इसके बाद क्या करेंगे, एप्लीकेशन है किसका, गॉस का थ्योरम का, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रॉम गॉस थ्योरम फाई की वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। सो सिंस फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या हो जाएगा, फाई की वैल्यू क्या होती है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देयरफॉर एबव इक्वेशन जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फाई की जगह क्या हो जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2e, तो e रहेगा, और a निकालनी किसकी वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बस को बचाओ, बाकी सबको दूसरी जगह ले जाओ। देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी E की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q तो Q रहा, एप्सिलॉन नॉट रहा, और 2a और नीचे चला गया 2a। ठीक है, अच्छा Q अपॉन A कुछ जानते हो क्या, किसी चीज से डिनोट करते थे, Q अपॉन A क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जैसे किसे डिनोट करते थे, सिग्मा से, सिंस Q अपॉन A क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, सिग्मा के इक्वल होता है। सो क्या हो जाएगी, इक्वल टू Q अपॉन A की जगह लिख दिया सिग्मा, 2 तो 2 रहा, और एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका बेटा किसकी वजह से, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट। ठीक है, तो समझ में आया ना, बेहद आसान सा सेम प्रोसेस, कुछ अलग नहीं, बस आपको डायग्राम बनाना है और डायरेक्शन को ध्यान रखना है। तो 3 सरफेस होती है सिलेंडर, तीनों सरफेस की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर, एरिया ऊपर, तो इस तरीके से किया, बस θ1 θ2 θ3 की वैल्यू पुट कर दी, तो आपका जो इस बार बचेगा, ए वाला भी सर्कुलर पार्ट बच जाएगा, और ए वाला सर्कुलर पार्ट, हमने पाई आर इसको नहीं लिखा, हमने ए लिखा है, ये याद रखना, तो ए लिख लिया, 2e कांस्टेंट बाहर आ गया, dA का इंटीग्रेशन आपका a हो जाएगा, लिमिट पुट की आ गया, फाई की वैल्यू पुट कर दी, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2EA, e बराबर क्या हो जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह है, और 2a कहाँ चला गया, नीचे, q अपॉन a सिग्मा होता है, 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा इससे रिलेटेड भी कुछ डायरेक्शन पूछे जाते हैं, 2-2 3-3 लाइन में हो जाते हैं। ठीक है, और ये आपका जो इससे रिलेटेड जो डेरिवेशन है वो आपके लेसन 4 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि लेसन 4 में आप जब कैपेसिटर की बात करेंगे तो वहां पर थोड़ा सा इनके बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इनसे रिलेटेड डेरिवेशन भी कराता हूँ, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड डेरिवेशन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कर लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आराम से बैठ के नोट कर लीजिए, सेम टू सेम, इसमें कोई चेंज नहीं। ठीक है, और मैं बताता हूँ इन दोनों डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट, उधर पिछले वाले चैप्टर दोनों डेरिवेशन और इधर दोनों डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जरूर तैयार कर लीजिए, डेफिनेशन भी इतनी ही है, इसके अलावा ज्यादा डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। तो अब हमें बात करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट। अभी देखिए, अभी सिर्फ एक प्लेट थी, एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है,
अब हमें किसकी बात करना है, दो पैरेलल प्लेट अगर रखी हो तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बात करूंगा, दो को मैं थोड़ा डिटेल से बताता हूँ, बाकी दो के लिए मैं आपको समझा दूंगा, उसको आप खुद से करना एक बार। ठीक है, उससे आप चाहे तो क्वेश्चन समझ लीजिएगा, चाहे तो डायरेक्शन 2014 में पूछा गया था। ठीक है, 3 लाइन का आपका डायरेक्शन और 3 नंबर में आया था, और फिलहाल हम उस टाइम उसको छोड़ के आए थे, है ना। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। हमें निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स, समांतर प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो यहां पर देखिए 4 केस बन सकते हैं, या तो मैं चारों केस लिख देता हूं। पहला केस है जब दोनों प्लेटें समान रूप से आवेशित हों, ठीक है। When both plates have similar charge, या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों प्लेटें क्या हों, आपकी विपरीत आवेशित हों, तो बेहद आसान सा है, आप देखिएगा कि 5 मिनट में हो जाएगा। When both plates have opposite charge, ठीक है। तो सिमिलर चार्ज का मतलब क्या है, अब इसमें भी 2 केस हैं। इस तरीके से मान लीजिए आपकी 2 प्लेट रखी हैं, इस तरीके से, और दोनों पर मान लीजिए क्या है आपका प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, या मान लीजिए दोनों पर क्या हो जाएगा आपका माइनस चार्ज हो जाएगा। बस दोनों प्लेटें कैसी रखी होनी चाहिए, समांतर रखी होनी चाहिए, ठीक है। मैंने दोनों में क्या मान लिया, माइनस मान लिया। बस सिमिलर चार्ज, या तो दोनों पर क्या हो प्लस चार्ज हो, या दोनों पर क्या हो माइनस चार्ज हो, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ इस वाली प्लेट का जो नाम है वो x है, और इस वाली प्लेट का नाम क्या है, y है। तो इसमें भी आप 2 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, एक तो इन दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, या इन दोनों के बाहर, या तो इधर की ओर या इधर की ओर, वो तुम्हारी मर्जी, चाहे जिस तरह मान लीजिए। तो पहले निकालते हैं इनके बीच में, है ना। पहला है आपका इन द मिडिल, थोड़ा सा इसको शॉर्ट में करता हूँ। तो देखिए जरा इनके बीच में अगर देखेंगे आप, बीच में जरा देखिए x की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, प्लस है ना, ये प्लस है ना, तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाती है, हमेशा दूर। तो हम इस वाले पॉइंट की बात करेंगे हम, तो इस x वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी कहाँ होती है, दूर, क्योंकि प्लस की वजह से हमेशा कहाँ होती है, दूर। ये आ गया ई x की डायरेक्शन। अगर y वाले की वजह से देखा जाएगा तो इसका मतलब क्या, इधर थोड़ी दूर चला जाएगा ना, बीच में ही बात करनी है, इधर नहीं। तो इसकी वजह से कहाँ जाएगा, y वाले की वजह से इधर की ओर आ जाएगा, ई y। तो अगर हम बीच में बात करेंगे, इनके दोनों के बीच में बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, Ex माइनस Ey। और प्लेटों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू आपको पता है, सिंस प्लेट तो दोनों है, दोनों पर इक्वल चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, सिंस आपको पता है Ex और Ey दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। कितनी होती है प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी बताया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पीछे निकाला था जस्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा आपका, Ex की जगह हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और Ey की जगह क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी अगर हम इनके बीच में निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर इसकी वजह से भी देख लें आप, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल वही मेथड, चाहे प्लस हो चाहे माइनस। Ex की वजह से, माइनस की वजह से
माइनस की तरफ होती है, तो EX आपका इधर आ जाएगा और EY आपका इधर आ जाएगा। तब भी दोनों की देख रहे हैं आप डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है तो एक दूसरे को कर दें, कैंसिल आउट कर दें, सेम चीज हो जाएगी। ठीक, अगर इनके बाहर निकालना हो, मैं मान लेता हूँ इसकी वजह से हमें इधर निकालना है, यहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक इस पॉइंट P पर, ये P था, इसको P डैश मान लीजिए बाहर। X की वजह से कहाँ जाएगा, प्लस से दूर, इस वाले के रिस्पेक्ट में तो हमें से दूर आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, EX हो जाएगा। ये EY है, ये भी प्लस वाला, तो इधर थोड़ी जाएगा, ये भी दूर ही धकेलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, EY। दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इसका जो दूसरा पार्ट हो जाएगा बी पार्ट में इधर करे दे रहा हूँ, क्या है बी पार्ट, इन आउटसाइड ऑफ द प्लेट्स चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस, दोनों के लिए प्लस ही होगा। इसकी वजह से भी देखेंगे माइनस वाला, तो इधर भी आपका EX माइनस की तरफ, Y की वजह से भी इधर ही आएगा, दोनों डायरेक्शन क्या रहेगी, माइनस की तरफ ही रहेगी, तब भी प्लस ही हो जाए, चाहे आप इधर निकाल कहीं भी निकालें। ठीक, तो बीच में क्या हो जाए, 0 हो जाए, बाहर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखते कितना होता है, कहाँ बात कर रहे हैं, बाहर, इन आउटसाइड ऑफ द प्लेट्स। और ऐसा कब है, जब दोनों प्लेटें क्या हो, एक जैसे चार्ज वाली हैं, तो प्लस प्लस नेचर सेम रहे, या दोनों का क्या हो, माइनस माइनस, इन आउटसाइड ऑफ द प्लेट्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ नेट बाहर की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, E=2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है, बस डायरेक्शन देखना है बेटा। EX प्लस EY वैल्यू पता है कितनी होती है, EX की वैल्यू भी, प्लेट तो वही है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E= क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये छोटे छोटे से डायरेक्शन है, देखिए 3 ही लाइन में होगा टोटल, बस डायग्राम बनाओ, सिमिलर चार्ज है तो प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस होगा। तो अगर बीच में निकालेंगे दोनों ही केसेस में 0 हो जाएगा इन द मिडिल, और अगर आप बाहर निकालेंगे प्लेटों के बाहर साइड, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं, माइनस वाली वजह से देखो तो ही माइनस वाले दोनों अट्रैक्ट करेंगे, प्लस की वजह से देखो दोनों एक साथ रिपेल करेंगे, तो लाके दोनों एक ही डायरेक्शन होगा, तो EX प्लस EY, तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बीच में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर ना। अगर हम अपोजिटली चार्ज की बात करें, अपोजिटली चार्ज का मतलब क्या, एक प्लस हो दूसरा क्या हो, माइनस हो। मैं डायग्राम बनाता हूँ, देखिए मैंने मान लिया ये आपकी X प्लेट है जिस पर प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इस तरीके से ये X प्लेट होगी। ठीक है, और ये आपकी दूसरी प्लेट है Y। अपोजिट चार्ज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, अपोजिट चार्ज की बात हो रही है, तो मैंने मान लिया कि इस पर आपका क्या है, इस पर आपका नेगेटिव चार्ज है, एक पर प्लस तो दूसरे पर क्या होना चाहिए, माइनस। अपोजिट की बात कर रहे हैं, दूसरे केस की बात कर रहे हैं। ठीक, तो अगर इसमें के हम बीच में निकालें, प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले ये पॉइंट की बात कर रहे हैं, बीच में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जरा इसकी डायरेक्शन को देखिए, X की वजह से कहाँ जाएगा, प्लस है ना दूर, ये हो गया EX, यहाँ P पॉइंट मान लिया बीच में, और माइनस की वजह से पास, तो EY, तो क्या हो जाएगा बराबर E नेट जो हो जाएगा, अगर अपोजिट के बीच में निकालें तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, EX प्लस EY। बस ये जो वाला है ना, ये वाला आपका लेसन 4 में यूज होने वाला है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, मैं सीधे वहां पर फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, तो इसलिए आप याद रखिएगा, तो समझ पाए ना, प्लस की वजह से दूर और माइनस की वजह से, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और EY भी कितना, सिग्मा अपॉन, और मैंने बताया था जब आप इलेक्ट्रिक, तो मैं नहीं कहूँगा सर यहाँ सर माइनस सिग्मा नहीं लेंगे, क्यों भाई, हमने पहले बताया था कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे, तो चार्ज का जो साइन है वो केवल डायरेक्शन बताने के लिए यूज किया जाता है, आप उसका मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे। हाँ, अगर एनर्जी या पोटेंशियल की बात कर रहे होते तो चार्ज का हम विद साइन यूज करते हैं वैल्यू, है ना, वहां कोई डायरेक्शन की बात हम नहीं कर रहे होते। ठीक है, सो आप समझ पा रहे हैं, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन क्या हो जाए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से। ये कहाँ हो गया, बीच में, देखिए समझ पा रहे हैं, उल्टा है तो उल्टी बात हो जाए भाई, यहाँ बीच में 0 था तो यहाँ बीच में आ गया, और जब आप यहाँ बाहर की बात करेंगे, प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगा, तो बाहर जरा देखिए कहाँ, इस तरफ मान लो, ठीक है, इस तरफ मान लेते हैं इस बार। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पर मान लिया P डैश पॉइंट, यहाँ P डैश है, तो प्लस की वजह से, प्लस से दूर, अरे प्लस है ना, तो प्लस तो हमेशा रिफ्लेक्ट करेगा भाई, ये हो गया EX, इधर की माइनस वाला अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, माइनस वाले की हमेशा तरफ होता है, ये हो गया EY।
ठीक है, माइनस वाले की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस वाले से दूर। तो देख पा रहे हैं दोनों डायरेक्शन क्या हो गई है, अपोजिट हो गई है। तो क्या हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा ई एक्स माइनस ई वाई, और फिर से वही वैल्यू, सिंस ई एक्स प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगी। तो ये हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई नेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये छोटे छोटे से 4 डेरिवेशन और है, कोई अकेला ही पूछा जाएगा। ज्यादा ज्यादा ये कहेगा कि विपरीत आवेशित प्लेट के बीच में तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बदले, तो ये दोनों ही बातें कर देनी एक साथ। ये तो जनरली एक ही पूछा जाता है, टाइम वेस्ट नहीं कराया जाता, इससे आपका पता चल जाएगा नॉलेज क्या है। बस जब भी आप बनाए तो ये नहीं सिंपली रट लो चले जाओ ना, यहाँ डायरेक्शन जरूर शो कर देना, नंबर तो यही मिल जाएंगे आपको। अगर आपने किया तो इतना कोई नहीं देखेगा क्या किया। आपने डायग्राम नहीं बनाया, सिंपली कर दिया तो हम समझ जाए भाई तुम रट के आए हो, और रट के आए हो तो जो 3 नंबर को उसमें 1 नंबर या 2 नंबर देते खत्म करेंगे। तो इसलिए कम से कम डायग्राम कोशिश करिए कि फिजिक्स में जो भी डायग्राम वही मैन है। अगर डायग्राम आप बना लेते तो बेहद आसान से हो जाएगा। तो बेटा अगर आपको लेक्चर हमारा पसंद आया है तो कोशिश करिए सब्सक्राइब भी करने की, और दूसरे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करिए वीडियो, ताकि हो सकता है उनके लिए भी काफ़ी आपका सही रहे, उनके लिए भी उचित हो, उनके लिए भी फायदेमंद हो, तो सबका हित हो सके। ठीक है, और एग्जाम तक मैं कोशिश करूं कि आपका सारा का सारा सिलेबस इसी तरीके से इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं वो कराने की कोशिश करूं। लेकिन आप कोशिश करिए कि मेरे साथ ही रिवाइज भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा।